जय हिंद बच्चों। आज की हिंदी की कक्षा में आप पाठ 6 मेरा प्रयोग कम करो के प्रश्न व उत्तर पूरा करेंगे। बच्चों, इस पाठ की कहानी व कठिन शब्द आपने पूर्व की कक्षा में पूरा कर लिया है। आज हम इसका शब्द अर्थ समझते व लिखते चलेंगे। बच्चों, इस पाठ में कुल 5 शब्द व उनके अर्थ दिए गए हैं। पहला शब्द है प्रयोग, दूसरा युग, तीसरा अत्यधिक, चौथा समस्या, पांचवा पर्यावरण। बच्चों, आप सभी को एक नए पृष्ठ पर शब्द अर्थ लिखना है। एक तरफ बाईं तरफ आप शब्द लिखेंगे और दाहिनी तरफ उसका अर्थ लिखेंगे। तो बच्चों, प्रयोग का अर्थ होता है इस्तेमाल, युग का समय, अत्यधिक का बहुत ज़्यादा, समस्या का कठिनाई, पर्यावरण का चारों ओर का वातावरण। बच्चों, आप इन सभी शब्दों के जितने भी अर्थ हैं उन सब से वाक्य बनाते हुए चलेंगे और इन शब्दों को और अच्छे से समझते चलेंगे। तो चलिए हम प्रयोग शब्द और उसके अर्थ दोनों से एक एक वाक्य बनाते हैं। मैं हमेशा कागज़ की थैली का या कपड़े की थैली का प्रयोग करता हूँ। दूसरा वाक्य, रीना हमेशा कपड़े की थैली का इस्तेमाल करती है। अगला शब्द है युग व उसका अर्थ समय। तो युगों पहले की बात है या बहुत समय पहले की बात है। तो बच्चों देखिए, आपने दोनों वाक्यों में इन दोनों शब्दों का प्रयोग कर लिया। अत्यधिक व बहुत ज़्यादा। प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हो सकता है, या फिर प्लास्टिक की वस्तुओं का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमारी चारों ओर के वातावरण के लिए नुकसानदायक होगा। अब है समस्या व कठिनाई। तो मुझे गणित का एक प्रश्न हल करने में समस्या हो रही है। दूसरा शब्द है कठिनाई। सच्चाई के रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। पर्यावरण, हमारे चारों ओर का पर्यावरण हमें स्वच्छ रखना चाहिए। अब है चारों ओर का वातावरण। हमारे चारों ओर का वातावरण अनेक प्रकार की प्राकृतिक चीज़ों से भरा पड़ा है। बच्चों, आप इन सब वाक्यों के स्थान पर आसान से वाक्य भी बनाकर इन सब का अर्थ और अच्छे से समझ सकते हैं। आइए अब हम मौखिक प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे हम लिखित रूप में लिखेंगे। पहला प्रश्न है, महक कहाँ रहती है? बच्चों, इसका उत्तर है महक अल्मोड़ा में रहती है। दूसरा प्रश्न है, महक ने मामा जी को कपड़े के थैले में ले जाने से क्यों रोका? क्योंकि महक को पता था कि बाज़ार में सभी दुकानदार प्लास्टिक के पॉली बैग्स रखते हैं और जो भी सामान आप खरीदोगे आप उसमें भर के वो दे देते हैं, इसलिए महक ने मामा जी को कपड़े के थैले ले जाने से रोक दिया। तीसरा प्रश्न है, महक ने प्लास्टिक की चीज़ों के क्या लाभ बताए? महक ने बताया कि मामा जी, प्लास्टिक की चीज़ें रंग बिरंगी होती हैं, हल्की होती हैं, सुंदर होती हैं, लाने ले जाने में आसान होती हैं, इसलिए हम प्लास्टिक की चीज़ों का प्रयोग करते हैं। अब है बच्चों चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें दिया गया है कि प्लास्टिक को जलाने पर क्या होता है। तो इस प्रश्न को एवं आगे के 4 प्रश्नों को हम लिखित रूप में लिखेंगे। बाकी के ये सारे अभ्यास कार्य आपने कक्षा में किए हैं और ये बहुत ही आसान है बच्चों, जिसे आप थोड़ा पढ़कर और समझकर कर सकते हैं। तो आइए अब हम प्रश्न उत्तर लिखते हैं। हमारा पहला प्रश्न होगा, प्लास्टिक को जलाने पर क्या होता है? बच्चों, प्रश्न उत्तर लिखने से पहले आपको सबसे ऊपर पाठ की संख्या लिखनी है। इसके बाद पाठ का शीर्षक।
पाठ का शीर्षक लिखने के बाद आपको लिखना है प्रश्न व उत्तर। तो आइए अब हम पहला प्रश्न लिखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्लास्टिक को जलाने पर क्या होता है? इसका उत्तर है, प्लास्टिक को जलाने पर अत्यधिक हानिकारक गैसें निकलती हैं, जिनसे कैंसर जैसी भयानक बीमारी होती है। ये हानिकारक गैसें और भी कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करती हैं, इसलिए प्लास्टिक जलाने से हमें बचना चाहिए। तो बच्चों, अब आइए हम दूसरा प्रश्न लिखते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्लास्टिक पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचाता है? इसका उत्तर है, प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसे मिट्टी का हिस्सा बनने में हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। लकड़ी, कागज़ या कपड़े की वस्तुएं कुछ महीनों में ही मिट्टी का अंग बन जाती हैं, परंतु प्लास्टिक मिट्टी में न गलने के कारण यूं ही बेकार वस्तु बनकर पड़ा रहता है और पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। बच्चों, अब आते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, हमें कागज़ या कपड़े के थैलों का प्रयोग क्यों करना चाहिए? इसका उत्तर है, कागज़ या कपड़ा मिट्टी में आसानी से घुल मिल जाता है। इसका एक कारण यह भी है कि ये दोनों हमें पेड़ों से ही प्राप्त होते हैं, इसलिए ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। यही कारण है कि हमें कागज़ या कपड़े के थैलों का ही प्रयोग करना चाहिए। प्लास्टिक की थैलियों के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? प्लास्टिक की थैलियाँ केवल मिट्टी और हमारे स्वास्थ्य को ही नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि इसे खाने से सड़क पर घूमने वाले आवारा निर्दोष पशुओं की मौत भी हो जाती है। इन्हें इधर उधर फेंकने से ये थैलियाँ बारिश के दिनों में नालियाँ व सीवर पाइप को भी जाम कर देती हैं। नालियाँ व सीवर पाइप को भी जाम कर देती हैं और हमारा दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बच्चों, पांचवा प्रश्न है, प्लास्टिक के नुकसान से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? आइए इसका उत्तर समझते हैं। इसका उत्तर है, प्लास्टिक के नुकसान से बचने के लिए हमें अधिक से अधिक कागज़ या कपड़ा प्रयोग करना चाहिए। प्लास्टिक से बनने वाले खिलौनों के स्थान पर लकड़ी से बने सामान के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। तो बच्चों, आइए आज से हम प्रण करते हैं कि हम हर संभव प्रयास करेंगे कि हमारे जीवन में प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम हो सके। बच्चों, अब आपको कुछ शब्दों को लेकर उनसे वाक्य बनाना है। यह सारे शब्द आपके पाठ से लिए गए हैं और आप इन्हें तो बच्चों, आपको इन पांचों शब्दों से वाक्य बनाने हैं और यदि आपको वाक्य बनाने में कोई भी असुविधा या परेशानी हो रही है तो आप अपने पाठ की मदद ले सकते हैं या आप अपने बड़े जनों की भी मदद से वाक्य बना सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ का आज हमने सारा कार्य यहीं पर ख़त्म कर लिया। तो अब हम अगली कक्षा में अपना दूसरा पाठ आरंभ करेंगे। बच्चों, इस पाठ से जुड़े कुछ रचनात्मक कार्य आपको कक्षा में दिए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।